Rahim. Welcome to Basra Engineering Salon and I am engineer Fayaz Alam Basra. हमारा आज का टॉपिक है shear force and bending moment for concentrated moments. तो इसमें हमारा केस है स्टडी केस सिंपली सपोर्टेड बीम विद कंसंट्रेटेड मोमेंट्स, यानी कि किसी जगह पे मोमेंट जो है कंसंट्रेटेड लगा हुआ है, अप्लाई हो रहा है वो सिंपली सपोर्टेड बीम पे। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से होगा, ड्रा द shear force and bending moment diagram for a simply supported beam with concentrated moment of 30 pounds fit at a distance 2 foot from support A। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने हमें पेपर में क्वेश्चन देंगे कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके कंसंट्रेटेड मोमेंट लगा हुआ है 30 पाउंड फिट का, जो कि सपोर्ट ए से 2 फुट फासले पर है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले ड्रा करेंगे डायग्राम। फर्स्टली वी ड्रा दी लोड डायग्राम एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये हम एक लाइन ड्रा करेंगे, ए सी हमारे पास बीम है यहाँ से ऐसे। ठीक है, ए सी बीम है, इसकी लेंथ जो है 6 फुट है और ये मतलब ये इसकी सपोर्ट हिंज सपोर्ट है और इस तरफ रोलर सपोर्ट है। और जहाँ बी पॉइंट पे सपोर्ट ए से 2 फुट के फासले पे बी पॉइंट पे ये लोड 30 पाउंड फिट अप्लाई हो रहा है। डायरेक्शंस एट पॉइंट ए एंड सी विल बी आर ए एंड आर सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन इसका आर ए होगा, ठीक है, और यहाँ पे आर सी रिएक्शन होगा। तो नेक्स्ट आ जाता है रिएक्शन कैलकुलेट करना। सो सिंस नो लोड इज एक्टिंग ऑन द बीम सो आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कोई वर्टिकल लोड तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, इसलिए आर सी दोनों जो नीचे रिएक्शंस हैं आर ए और आर सी, उनका रिजल्टेंट जो है वो 0 होगा, यानी एक पॉजिटिव हो जाएगा एक नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों को मतलब एक दूसरे को काउंटर करेंगे, तो इस तरीके से लोड जो है वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है टेकिंग मोमेंट्स अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के अराउंड हम मोमेंट लेंगे, तो आर सी इंटू 6, आर सी इंटू 6 इज इक्वल टू 30, यानी यहाँ से ये आर सी और इसका डिस्टेंस है 6 फीट। ठीक है, तो ये मोमेंट हो जाएगा आर सी इंटू 6, और ऊपर जो है मोमेंट है वो ये चूँकि काउंटर क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर होंगे, आर सी इंटू 6 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो 6 आर सी इज इक्वल टू 30, तो ये 6 जो है दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से आर सी इज इक्वल टू 5 पाउंड। तो इस तरीके से हमारा जो आर सी जो है इसका रिएक्शन जो है वो 5 पाउंड निकल आएगा। ठीक है, इससे आगे चलें तो सिंस आर ए प्लस आर सी इज इक्वल टू 0, यानी वो हमने पहले ही तो कैलकुलेट किया कि आर ए और आर सी जो है दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 0 है, तो यहाँ पे हमें इसकी आर सी की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, आर ए प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से आर ए इज इक्वल टू -5, तो इस तरीके से रिजल्टेंट जो है रिएक्शन आर ए हमारा जहाँ पे ये -5 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पे ड्रा कर लेंगे कि r इज इक्वल टू -5 और r इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से यहाँ जब हम इसको देखते हैं तो ये दोनों चौके ऑपोजिट है, इसलिए ये वाला रिएक्शन आर ए जो है ये अपवर्ड नहीं होगा बल्कि ये डाउनवर्ड रिएक्शन
इसका होगा, ठीक है, एक्ट करेगा। ये अपवर्ड रिएक्शन होगा पॉजिटिव होने की वजह से, और ये जो है क्योंकि नेगेटिव आ गया तो ये नीचे को, ये इसको ऊपर को दबाएगा मूवमेंट की वजह से, लेकिन ये जो है ये नीचे को रिएक्शन होगा, ठीक है। ये अगर आप गौर करें तो 30 पाउंड जो है इसको नीचे से इसको घुमा रहा है और इस पॉइंट को ऊपर को उठाएगा, ठीक है। ए पॉइंट से बीम को वो ऊपर को उठाने की कोशिश करेगा तो उसका रिएक्शन जो है फिर इसलिए डाउनवर्ड हो जाएगा, तो ये इस तरीके से ये माइनस आया, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है शीयर फोर्स डायग्राम ड्रा करना। तो इसका तरीकाकार ये है जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया। तो सबसे पहले हम इसके डायग्राम बना लेते हैं ए और सी बीम की और रिएक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसी पॉइंट के अगेंस्ट नीचे को ये वर्टिकल लाइंस लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पॉइंट हमारे पास सपोर्ट है, जब कोई पॉइंट लोड है तो उसकी लाइनें नीचे को ड्रा कर लेंगे। तो नेक्स्ट है shear force diagram. Now we will calculate and draw shear force and bending moment diagrams, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो हमारे पास क्योंकि लोड ऊपर कोई नहीं है तो रिएक्शन जो है shear force at A is equal to -5 पाउंड, यानी यहाँ पे जो है ये डाउनवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। जब नेगेटिव में यहाँ पे shear force जो है वो नेगेटिव है, -5, ठीक है। shear force at C दूसरे पॉइंट पे चले जाएंगे तो shear force at C is equal to +5। दरमियान में कोई लोड नहीं है इसलिए दरमियान में इसकी कोई ब्रेक नहीं होगी। तो सी पॉइंट पे इसका अपवर्ड रिएक्शन है और ए पॉइंट पे डाउनवर्ड रिएक्शन। तो इसको हम इस तरीके से ड्रा करेंगे। ये हमारे पास न्यूट्रल एक्सिस है, जैसे हम पहले ड्रा करते हैं ऊपर को, लेकिन ये चूंकि माइनस है तो यहाँ इसको ऐसे नीचे से ऐसे ड्रा करेंगे और आगे दरमियान में कोई लोड नहीं है तो ये इस तरह हॉरिजॉन्टल चलता जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव लोड आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा 5 पाउंड का, तो यहाँ से ये जब इसमें इसको काउंटर करेगा तो 0 हो जाएगा और इस तरीके से जहाँ जाके मिल जाएगा और ये नेगेटिव होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारी शीयर फोर्स डायग्राम जो है वो बन जाएगी, ठीक है, नेगेटिव में। नेक्स्ट स्टेप है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स। जैसा कि हमें पता है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट जो है वो हिंज सपोर्ट पे 0 होता है, तो इसलिए इसको हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम ये 0 हो जाएगा और इसका बी पॉइंट पे मोमेंट एक्ट कर रहा है, तो यहाँ से इस पॉइंट के इस तरफ जो है, ठीक है, इस पॉइंट तक यानी कि लेफ्ट साइड पे बी बेंडिंग मोमेंट एट बी लेफ्ट साइड तक यही मोमेंट इसका चलता जाएगा। -5 इंटू 2, -5 इंटू 2 जो है 10 पाउंड फिट, ठीक है। तो ये मोमेंट जो है ये स्लोप में इसका यहाँ से हम इसको ड्रा करेंगे इस तरीके से, ये 10 पाउंड है, ठीक है। तो नेगेटिव है रिएक्शन इसका, तो इसलिए ये मोमेंट भी नेगेटिव होगा, तो 10 पाउंड आ जाएगा। बी पॉइंट से थोड़ा सा इस तरफ लेफ्ट साइड को, तो यूं ही वो बी पॉइंट पे जाएगा तो उसमें जो 30 पाउंड लोड एक्ट कर रहा है वो उसमें उसको काउंटर करेगा। तो वो चूंकि पॉजिटिव है इसलिए ये वैल्यू पहले से नेगेटिव है, -5 इंटू 2 +30, ठीक है। तो जब इसमें 30 प्लस होगा तो ये 10 -10 +30 +25, तो ये प्लस हो जाएगा पाउंड फुट, तो जहाँ से ये वापस ऊपर को मूव कर जाएगा, ठीक है। एक ही चूंकि ये एक ही पॉइंट का है इसके लिए ये टेपर नहीं होगा बल्कि सीधा चला, यानी ये 10 पाउंड भी बी पॉइंट पे ही होगा और ये उसी वक्त जो है 20 पाउंड हो जाएगा बी पॉइंट पे, तो इसलिए बिल्कुल वर्टिकल लाइन जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है सी।
सी पे चूंकि रोलर सपोर्ट है तो इसलिए वो उसको 0 करेगा, काउंटर कर देगा। इसलिए इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रा कर देंगे इस पॉइंट के साथ, ठीक है, सी पॉइंट के साथ। ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये बी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मुकम्मल हो जाएगी। और ये शेयर फोर्स, ये ऊपर जो है पॉजिटिव हो जाएगा मोमेंट और ये नीचे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। Thank you for watching our channel. Please like and subscribe.